अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोचिए को सोचिए 2 से सुमेलित कीजिए। ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और सूची 2 में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए के सामने नियामक अधिनियम 1773, बी के सामने पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सी के सामने चार्टर अधिनियम 1813 और डी के सामने नंबर 4 चार्टर अधिनियम 1833। तो सोचिए को सोचिए 2 सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आर और पीसीएस एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बी आंसर सही है। ए बी सी डी ऑप्शन में बी आंसर सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसके क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याख्या में से ही क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट, नंबर 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, नंबर 3 प्राच्य एवं आंग्ल विवाद। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ए बी सी डी इसके ऑप्शन दिए हैं आंसर के लिए, जिसमें से डी आंसर सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित नहीं किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक का कार्यकाल था। के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सॉरी 21 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसमें ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें ए आंसर सही है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ये क्वेश्चन यूपी आर.ओ. में मेंस की एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसमें ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है 1813 का चार्टर एक्ट और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी आंसर सही है, 1813 का चार्टर एक्ट। और इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं।